So hey guys, welcome to the very first serious video of Wings Official, in which we are gonna discuss about some important characters and some plots of the House of the Dragon Season 2, like Dragon Stark and Journey of Daemon Targaryen and Rhaenyra Targaryen, and there are some characters which I didn't see in the trailer of the House of the Dragon Season 2. एंड मुझे ऐसा लगा कि दोज आर एक्चुअली द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए. सो आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट देम इन दिस वीडियो, एंड जिससे आपको भी एक डिफरेंस पता चल सके और एक आइडिया लग सके कि एक्चुअली कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें और भी इम्पोर्टेंट थे. इफ उन्हें शो में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो दैट वुड बी बेटर, बट इफ नहीं करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो. So, without wasting any more time, let's jump into the video. So, in the very first point, we are going to discuss about the Cregan Stark. And जैसा कि हमें पता है, Jaehaerys Velaryon, the very first born son of the Queen Rhaenyra Targaryen and Laenor Velaryon, जाता है Cregan Stark के पास में हेल्प मांगने के लिए for the war. And according to the historians that exist in the world of Game of Thrones, उनके हिसाब से क्रेगन स्टार्क बहुत अच्छे से वेलकम करता है जेसरिस वलेरियन का. एंड यहाँ पे काफी सारे हिस्टोरियंस है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं स्टोरी में. उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ. उनके नाम है मोटून एंड सेप्टन स्टेस एंड माय पर्सनल फेवरेट मशरूम, जो कि तुम समझ सकते हो कि इंडिया में जैसे चारवाक फिलोसोफर्स थे वैसे ही सेम वो एबिलिटी पजेस करता है, वैसे ही सेम थिंकिंग प्रोसेस है उसका. और वो काफी चीजें मतलब कि मूवफट टाइप का है और बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें लिखने वाला और कुछ इंसिडेंट को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के लिखने वाला वो बंदा है. तो पर्सनली आई लाइक हिज लाइक कैरेक्टर एंड वो बौना है. सो अकॉर्डिंग टू सेप्टन स्टेस, क्रेगन स्टार्क बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है जेसरिस वलेरियन का. वो साथ में खाते हैं पीते हैं, इवन नहाते भी साथ में हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मशरूम, जेसरिस वलेरियन स्लीप्स विद अ नॉर्थमैन गर्ल. मुझे यार ऐसा लगता है कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है स्टार्क्स का सीजन 2 में, क्योंकि क्रेगन स्टार्क स्टार्ट्स मार्चिंग थ्रू द नॉर्थ, राइट. और उतनी दूर होता है कि इन्हें किंग्स लैंडिंग आते आते पूरी वार ही खत्म हो जाती है. एंड जब वार खत्म हो जाती है एंड नया राजा चुन लिया जाता है, तब क्रेगन स्टार्क आता है एंड उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे. FYI, I didn't like the casting of Cregan Stark in the show, क्योंकि जो बुक में है उसका मतलब कि बहुत मैनली होता है, दाढ़ी मूछे होती है एंड like gives you the feeling like an alpha male. तुम्हें पता है नॉर्थमैन कैसे होते हैं, बट इसमें यार क्लीन से और बच्चा बना दिया. आई डोंट नो कैसे परफॉर्म कर पाएगा एंडिंग में. जो उसका एक सीन होता है एंड you'll get the goosebumps while watching that scene, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है. तो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट तो आप जाकर वो शॉर्ट देख सकते हो. तो बाकी देखते हैं यार. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द कास्टिंग ऑफ द क्रेगन स्टार्क. बाकी देखते हैं यार, शो में अगर अच्छी एक्टिंग कर दी तो वो एक्सेप्शन है. सो इन द सेकंड पॉइंट वी आर गोना टॉक अबाउट द असैसिनेशन ऑफ जहेरिस. So, as you have already seen in the very end of the first season, how Aemon kills the youngest son of Princess Rhaenyra Targaryen, and for the revenge, Daemon plans to assassinate King Jaehaerys. Sorry, Prince Jaehaerys. And for that, he hires a Ratcatcher who knows every secret path of the Red Keep. According to the plan, वो Ratcatcher जाता है and Jaehaerys को मार देता है in front of Aelena Targaryen, जो कि Aegon II की वाइफ होती है. In the third point, we are going to discuss about how Alicent Hightower bends her knees before Rhaenyra Targaryen. तो जैसा आपको पता है कि वार्स तो होने वाले हैं एंड जब वार्स में ब्लैक्स डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं तो एलिसेंट हाईटावर अपनी नीज बेंड कर देती है बिफोर Rhaenyra Targaryen एंड वो अपने सारे फैमिली को लेके वहां से भाग जाती है. एंड इसके बाद जो इंसिडेंट आने वाला है, दैट विल बी द वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग incident in the whole Fire and Blood book. It's not that incident that I was talking about. क्योंकि इसमें हम पहले डेमन की स्टोरी को डिस्कवर करेंगे एंड उसके बारे में जानेंगे, then we'll talk about that incident. So, डेमन टारगेरियन की जैसा आपको पता होगा कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बुक में नहीं है जितना इसमें दिखा रहे हैं. वो उतना ज्यादा सनकी भी नहीं है, वो है सनकी बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर दे. एंड उसकी एंडिंग भी शायद आपको डिसअपॉइंट कर दे. बाय द वे, विल टॉक अबाउट इट लेटर. भायरनहॉल के वार के बाद में जब डेमन टारगेरियन उनको डिफीट कर देता है, उसके बाद में वो निकलता है हंट के लिए एलिसेंट हाईटावर की फैमिली का.
एंड इस जर्नी में वो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और लड़की होती है नटल्स नाम की, जो कि राइड करती है ऑल्सो अ ड्रैगन कॉल्ड सीप स्टीलर। एंड वो साथ में काफी जगह एडवेंचर्स पे जाते हैं, काफी वॉर्स लड़ते हैं और काफी जगह एक्सप्लोर करते हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। साथ में खाते पीते एंड सोते हैं। एंड कुछ दिन बाद में ऐसे रूमर्स फैलने लगते हैं कि एक्चुअली डेमन इज स्लीपिंग विद दैट गर्ल। और ये चीज आपको उतना ज्यादा शायद मैटर नहीं कर रही होगी, बट ये चीज रेनेरा टारगेरियन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एंड रेनेरा टारगेरियन चलन में आके कुछ नाइट्स को भेज देती है उस नटल लड़की को मारने के लिए। एंड वहां पे जैसे ही वो नाइट्स जाते हैं, डेमन टारगेरियन नटल को बचा लेता है एंड वो उसे भगा देता है वहां से विथ द ड्रैगन आजल। एंड उसके बाद में वो फिर से निकलता है अपनी जर्नी में एंड हैरन हॉल के एक लेक के साउथ में रहता है, जो कि वहां पे वो पाता है एमन टारगेरियन को, जो कि अपने ड्रैगन के साथ में रहता है। एज यू ऑल नो द नेम ऑफ द ड्रैगन, वैनगार्ड। सो हाँ, वहां पे जाते उन दोनों की फाइट होती है। ये होता है कैराक्सिस से, डेमन का जो कि ड्रैगन है कैराक्सिस, एंड एमन होता है अपने ड्रैगन वैगार के साथ में। दोनों की अच्छी खासी लड़ाई होती है, उड़ उड़ के लड़ाई करते हैं स्काइज में। एंड आफ्टर अ व्हाइल डेमन क्या करता है कि वैगार के ऊपर जंप कर देता है एंड उसके बाद में उसकी जो स्वॉर्ड होती है एंड एमन की जो पहले से ही खराब आंख होती है उसमें घुसा देता है। घुसाने के बाद में उन दोनों के ड्रैगन आपस में कोलैप्स कर जाते हैं एंड दोनों लेक में गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद में क्या होता है, जो वैगार होता है उसे में प्लॉट करने लगता है एंड एमन टारगेरियन उसी की चैन से फंस जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा वैगार के ऊपर काफी सारी चैन लटकती रहती हैं, राइट, काफी चीजें लेके चलता है वो। इन दी अदर हैंड कैराक्सिस जो होता है वो तैर के साइड में चला जाता है। कुछ दिन बाद वो भी मर जाता है, बट हमें डेमन का किसी बॉडी का आता पता नहीं चलता, ना ही पता चलता है उसके कोई पुख्ता सबूत कि वो मर गया है या जिंदा है। बट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस वो ऐसा मान लेते हैं कि डेमन भी प्रोबेबली मर गया होगा इतनी ज्यादा घमासान बैटल के बाद में। सो नाउ वी आर गोना जंप इनटू द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड ये इंसिडेंट एक्चुअली वन ऑफ द मेरा फेवरेट है इन द होल बुक ऑफ फायर एंड ब्लड। इसमें क्या होता है कि जब रेनेरा रूल करने लगती है तो अचानक से अ शेफर्ड इमर्जेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ किंग्स लैंडिंग, और वो लोगों को यह बोल के भड़काने लगता है कि रेनेरा ने कितने सिंस किए हैं, सारे सिंस मेंशन करता है एंड जिनके रूमर्स भी हैं, जैसे कि एगन द सेकेंड के बच्चे को मरवाना, एलिसेंट हाईटावर को बंदी बनाना एंड उसके बाप को बेहेड करना, मतलब उसका सर कटवा देना, जो कि था हाईटावर, एलिसेंट का बाप जो था। आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर, बट हाँ उसको सर कटवा देते हैं। तो ये सारी चीजें करके वो भड़काता है एंड वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है जो कि लाइक पूरा केओस क्रिएट कर देती है पूरे क्वींस लैंडिंग में। वो ऐसा चीज करता है कि उसे पता होता है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वो ट्रिगर करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करता है, शराबियों और जुआरियों को ट्रिगर करता है जो कि पहले से नशे में हो, और उनकी एक बड़ी सी टुकड़ी लेके ड्रैगन पिट पे हमला कर देता है। हमला करने के बाद में वहां पे 3 ड्रैगन होते हैं जिन्हें वो लोग मार देते हैं, लाइक लिटरली मार देते हैं। ड्रैगन्स भी बैक फायर करते हैं क्योंकि दे ब्रीथ फायर, राइट, तो वो भी फायर छोड़ते हैं, बट क्योंकि वो बंधे रहते हैं ड्रैगन पिट के अंदर, ऑब्वियसली खुले तो छोड़ेंगे नहीं ड्रैगन, तो वो सारे शराबी सारे मिलके एक एक करके उस ड्रैगनों को मार देते हैं, 3 ड्रैगन को। जिसके बाद में बहुत ज्यादा कैओस फैल जाता है किंग्स लैंडिंग की स्ट्रीट पे। वो शेफर्ड सबको भड़काना शुरू कर देता है और मजबूरी में आके रेनेरा को वहां से भगना पड़ जाता है। एंड नाउ वी गोना जंप इनटू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, द बास्टर्ड ड्रैगन राइडर्स, जिसमें कि ब्लैक्स के पास क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रैगन्स होते हैं बट उनके राइडर्स नहीं होते। ऑब्वियसली टारगेरियंस ही राइड कर सकते हैं। अदर ब्लड आता है तो ड्रैगन्स उनको पहले ही जला देते हैं या फिर और कुछ कर देते हैं, तो दे वर नॉट एबल टू राइड इट, राइट। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बास्टर्ड्स होते हैं क्योंकि किंग्स के, तो उन्हें रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं एक एक करके, और उन्हें ट्रायल देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप ड्रैगन राइड कर सकते हो तो हमारी तरफ से वार लड़ सकते हो। तो बहुत सारे लोग ट्रायल देते हैं एंड उन्हीं में से 2 लोग निकल के आते हैं जो कि ड्रैगन को एक्चुअली राइड कर पाते हैं, उल्फ वाइट एंड ह्यूजमर, जो कि आगे जाके, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब इंट्रोड्यूस हुए थे, मैंने कहा उनकी और फ्लीट बढ़ गई क्योंकि आई एम ऑल्सो ब्लैक सपोर्टर, बट आगे जाके वो क्या करते हैं, दोनों ग्रिड में आके वो दोनों ब्लैक्स को ही बिट्रे कर देते हैं।
और जब ये हो जाता है तो लाइक प्रिंसेस रेनेरा का ऐसा हो जाता है कि अभी मतलब वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, तो शी स्टार्ट्स कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑन एवरी फकिंग वन जो कि एग्जिस्ट करते हैं वहां के उसके सराउंडिंग में। एंड देन दे फाउंड आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कि लुसिडिस वेलेरियन जो कि वन ऑफ द मतलब कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसपे एक्चुअली रेनेरा एंड ब्लैक्स रिलाई कर सकते थे कि ये कुछ करेगा, वो भी ट्रेटर निकलता है। एंड जैसे ही उसे पता चलता है कि एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रही है और वहां से अपना ड्रैगन लेके भाग जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट जो कि आने वाले हैं, प्रोबेबली थर्ड सीजन में आएंगे जिनको मैंने अभी मेंशन नहीं किया है। एंड और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जैसे रेनेरा का प्रेग्नेंट होना, वो ज्यादा ही बहुत सारे वॉर्स में एक्टिवली हिस्सा नहीं ले पाती है एंड एक्चुअली कैसी उसकी प्रेजेंस है इन बुक्स, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करना है। एंड देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर विच यू कैन डिस्कस अबाउट, बट मैंने थोड़ा सा मेन पॉइंट रखे क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता और लंबा वीडियो हो जाता तो फिर अनइंटरेस्टिंग हो जाता इसलिए। एंड इफ यू वांट अ सेकेंड पार्ट ऑफ इट तो कमेंट कर देना इफ आपने वीडियो देखी है तो विल ट्राई टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ इट। एंड तब तक के लिए यार एंजॉय करते रहिए। विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।